नमस्कार। ज्योतिष विशेष में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष विशेष के नियमित दर्शक इस बात को जानते हैं कि इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं पर ज्योतिष की दृष्टि से। पिछले सप्ताह इस विषय पर चर्चा करते वक्त जो बातें मुख्य तौर पर सामने आई थी, अगर उन्हें सिर्फ 2 लाइनों में बताऊं तो पंडित मुकेश भारद्वाज का कहना था कि मंगल की धरती से नजदीकी के कारण, पृथ्वी से नजदीकी के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुषोचित व्यवहार कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ग्रह युतियां, कुछ ग्रह योग विशेष ऐसे होते हैं, डॉक्टर शास्त्री ने इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया था, जिनकी वजह से दाम्पत्य जीवन में बाधा पहले से ही बताई जा सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसी विषय पर दूसरा एपिसोड क्यों? वजह है कि वर्तमान जो भौतिक व्यवस्था है, जिस तरह की मटेरियलिस्टिक लाइफ लीड की जा रही है, उसमें जो दाम्पत्य जीवन की बाधाएं हैं वो कुछ ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। कटुता के किस्से ज्यादा सुनाई और दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ये उचित माना गया कि एक और एपिसोड इस पे करके हमारे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन दिया जा सके कि वो कौन सी चीजें हैं जो ज्योतिष के माध्यम से पहले से बताई जा सकती हैं दो जातकों के कुंडली मिलान के वक्त। जी हाँ, भारतीय वैवाहिक व्यवस्था में कुंडली मिलान का बहुत महत्व है और कुंडली मिलाने के बाद दोनों ही पक्षों के माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं, वर वधू निश्चिंत हो जाते हैं कि अब एक सुखी दाम्पत्य जीवन की कल्पना जो है वो साकार होने वाली है। आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनोद शास्त्री और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज। यानी कि संक्षेप में अगर माना जाए तो यह है कि ज्योतिष के आधार पर आंतरिक सौंदर्य और चित्त की विवेचना करके यह तय किया जाता है कि दोनों जिनका के विवाह होने वाला है, क्या उनके स्वभाव, आंतरिक स्वभाव मेल खाते हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज, आपसे जानना चाहूंगा कितना व्यवहारिक है ज्योतिष का यह तरीका? बहुत ही अकाट्य। मैं आपको बताऊं कि इसके आधार पर जब तय कर दिया जाता है किसी के जन्म के व्यवस्था को, मैं कहूँगा इसके साथ साथ अभी जैसे शास्त्री जी ने कहा कि हम गुण मिलान और कुंडली मिलान दो अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर ये हुई गुण मिलान की बात, इससे आंतरिक सौंदर्य। और जब कुंडली मिलान की अपन बात करते हैं तो व्यक्ति के कहाँ तक ऊंचाइयाँ जाएंगी इसको देखा जाता है। क्या होता है कि एक आज आपने जब शादी करी तब एक लड़का एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी ऊंचाइयाँ होंगी, कैरियर बढ़ेगा, चीज़ें बदलेंगी, कहाँ तक बदलेंगी और बाद में कहीं वो बेमेल विवाह तो नहीं हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं कहता हूँ 24 साल की, 21 साल की उम्र में कतई तय नहीं कर सकते आप कि ये लड़का क्या होने जा रहा है और लड़की का भविष्य क्या रहने वाला है। जब ये चीजें मिला दी जाती हैं कि दोनों कुंडली और ग्रह मैत्री, तो निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतर व्यवस्था की हम नींव रख देते हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पुरुषों का जो प्रधान समाज है उसी की अवधारणा ज्योतिष में आप देखते हैं, इसे कितना प्रैक्टिकल मानते हैं? ये अब बदल रही है साहब, ये बिल्कुल बदल रही है। और आने वाले टाइम में आप ऐसी कुंडलियां आपको, बल्कि मैं तो देख रहा हूं कंटिन्यू, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है मुझसे। मैं आपको बताऊं कि आज आने वाली कुंडलियों में मैं 30% तक वो पेयर देखता हूं जहां पर महिलाएं ज़्यादा अच्छा अर्न कर रही हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा उनके पास अवसर हैं और वो पुरुषों से श्रेष्ठ मनोभाव रखती हैं। इस स्थिति के अंदर जब महिलाएं डोमिनेट करने की ओर बढ़ रही हैं या बराबरी को प्राप्त करने की ओर बढ़ रही हैं, तो पुरानी व्यवस्था में कहीं ना कहीं बदलाव तो आएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो बदलाव कितना हम उस मैरिज नाम की संस्था को संभाल पाने में सक्षम हो पाते हैं। ये तब हो पाएगा दत्ता साहब जब ये व्यवस्था को हम ये दिमाग में रखें कि केवल पुरुषों के बैलेंस के लिए नहीं हम देखें। सारे ज्योतिषाचार्यों को मैं कहूँगा इसके माध्यम से कि जब भी आपके पास कुंडली आए तो आप ऐसी व्यवस्था देखें कि जहां पर ये एक बैलेंस की कहीं बात हो। नहीं तो होगा क्या कि हम पुरुषवादी बात करते जाएंगे, अल्टीमेटली विवाह टूटते जाएंगे इसके बावजूद, और सारी कमियां आएंगी हमारी इस महान परंपरा को। असल विज्ञान वही होता है जो कि आसपास के माहौल को अपने अंदर समावेश कर ले। ज्योतिष की अभी जो अवधारणा सामने आई है, जिस तरीके की बात पंडित मुकेश भारद्वाज ने की है, वो ज्योतिष को एक विज्ञान दर्शाने के लिए काफी है। ज्योतिष में, जैसा डॉक्टर विनोद शास्त्री ने बताया, कि पुरुष प्रधान समाज की अवधारणा के साथ पुरुष को प्रधान मानते हुए कुंडलियों का मिलान किया जाता रहा है। लेकिन पंडित मुकेश भारद्वाज कह रहे हैं कि समाज में आ रहे बदलाव को अब ज्योतिष में प्रतिबिंबित होना होगा।
अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि यह प्रयोग कितना सफल होगा, क्या रोक पाएगा ये शादियों का टूटना। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकेश जी, जो तीनों बिंदु अभी उठाए डॉक्टर शास्त्री ने, वो आज की मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये बिल्कुल सच्चाई है कि इन चीज़ों पर अगर हम गौर कर लेते हैं तो दाम्पत्य जीवन के प्रमुख बिंदु कवर हो जाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ बदली है, योनि, जिसके अंदर मैं जब देखता हूँ तो मैं उसके मिलान की जगह, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं, हम उसको उल्टा कि आज एक चीज़ ऐसी हो गई कि पूरे पूरे अंक अगर कहीं मिल रहे हैं या दिए जा रहे हैं तो अगर आधे मिलते हैं तो ज्यादा बेटर, क्योंकि दोनों के सुख की बात हो जाती है यहाँ पर। जी। आज जो टूट रही हैं शादियां, उनके अंदर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि दो लोग अपने जो आकर्षण को बहुत जल्दी खो देते हैं और एक दूसरे से अलगाव, आकर्षण खत्म करके और कहीं और उनके बीच तीसरे की उपस्थिति इसमें इतने बड़े तौर पर काम कर रही है साहब कि जिसका कोई अपन उम्मीद भी नहीं कर सकते। मतलब 5 साल के अंदर आकर्षण खत्म हो जाता है वैवाहिक जीवन में, तीसरे की उपस्थिति जाती है और वो इतने बड़े तौर पर निर्णायक भूमिका निभा रही है टूटने में। अगर हम यहाँ पर योनि और जो तारा है, तारा बल और योनि, इनको अगर देख के चलें तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतर व्यवस्था हम यहाँ पर जो है कायम करने में कैपेबल हो सकती है। मुकेश जी, मुझे याद है पिछले एपिसोड में आपने एक बात पे बहुत ज्यादा बल दिया था। आपने कहा था सिर्फ वर वधू की कुंडली इतनी महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उनके परिवार वालों की कुंडलियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यही बात डॉक्टर शास्त्री अभी कह रहे थे कि कई बार सास, ससुर, जेठ, देवर, दूसरी कोई भाभी, इनकी वजह से दिक्कत हो सकती है। इसका क्या एक व्यवहारिक तरीका है कि वर वधू की कुंडली के मिलान के साथ क्या पूरे खानदान की कुंडली मिलाई जाए? कम से कम सास की कुंडली तो मिलाई ही जाए। क्यों? ये बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है, इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। क्योंकि ईगो क्लैश पुरुष में जब होता है तो नेचुरली वो पिता पुत्र निभा जाते हैं, लेकिन जब ईगो क्लैश दो बाहर से आई स्त्री और माता के बीच होगा तो निश्चित रूप से पत्नी कहीं ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि वो केंद्र बिंदु, माता जो है केंद्र बिंदु है पत्नी के आगे। तो उन दोनों की अगर मैत्री होती है तो ठीक रहेगा। तो लीजिए, ज्योतिष में विधान है आधुनिकता का, ज्योतिष में विधान है एडजस्टेबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का। अब विधान करना है ज्योतिषाचार्यों को, जो ज्ञान उनके पास है उसको आधुनिक काल के अनुरूप ढालना है, जिससे कि ज्योतिष न केवल अभी बल्कि बकौल पंडित मुकेश भारद्वाज अगले 1000 वर्षों तक भी इसी तरीके से व्यवहारिक बनी रहे, लोगों का विश्वास पाती रहे। अब सवाल यह है कि आपने कुंडली मिला ली वर वधू की, परिवार की भी मिला लीजिए। मुकेश जी ने कहा कि सास की तो कम से कम मिलवाइए, वो भी हो गया, एक सफल विवाह हो गया। लेकिन फिर भी पति के काम पर जाकर समय से लौट आने के बावजूद, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐब न होने के बावजूद, सास ससुर के शांत होने के बावजूद दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है। क्यों? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विशेष में। ज्योतिष विशेष में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं और उनके उपाय पर। अब तक हमने 2 सेगमेंट्स में यह निष्कर्ष निकाला कि कुंडली मिलान व्यवहारिक है, भारतीय ज्योतिष व्यवहारिक है, उसमें आधुनिकता का पुट है, आधुनिक जो व्यवस्था है उसको समावेश कर लेने की पूरी क्षमता है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो डॉक्टर शास्त्री ने अभी बताया कि इस तरीके से इन घरों में अगर ये दिक्कत हो जाए तो दाम्पत्य जीवन कट्टापूर्ण होने के पूर्ण आसार होते हैं, बहुत बुरा भी हो सकता है, विघटन भी हो सकता है। क्या आप इस बात से पूर्णतः सहमत हैं या इसके अलावा भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं इसके अलावा कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा 2 बातें बहुत विशेष। अभी आपने एक बहुत ही शानदार बात कही थी कि क्या ज्योतिषाचार्य ऐसा करते हैं कि वो दबाव में आ जाए। मैं कहता हूँ कि ये दबाव ज़्यादातर लड़की वाले जो कन्या पक्ष है वो ज्योतिषाचार्यों पर दबाव बनाते हैं। मैं सारे जो कन्या पक्ष वाले जो जिनकी कन्याएं इस समय विवाह योग्य, उनसे कहना चाहूँगा, या जो देख रहे हैं इसको, सभी की बात है यहाँ, एक चीज़ को बिल्कुल भूल जाएं कि कन्या जो है 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, आज कैरियर जहाँ इतना महत्वपूर्ण हो गया है, जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाने लगी है, उस स्थिति में कभी इस चक्कर में ना पड़े कि हमारी बच्ची का हम जल्दी विवाह कर दें। आज 28-30 साल एक अमूमन बात है दत्ता साहब, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं कि हम जल्दबाजी के अंदर एक दबाव बनाएं और एक ज्योतिषाचार्य को गलती करने पर मजबूर कर दें। दूसरी बात आपने कहा योगों की, योग यहाँ पर जहाँ पर राहु सप्तम, मैंने आपको कहा था अगर सप्तम स्थान में मंगल के साथ कहीं ना कहीं उसका कोई संबंध है, सूर्य अगर उच्च का या नीच का होकर के कहीं लग्न और सप्तम के अंदर, ये स्थितियां
निश्चित रूप से विवाह विघटन का कारण बनती है। बहुत ही रेयरली कोई इसको बचा पाए। जो अगर परिवार में पुण्य जो कार्य हो रखे हैं, कोई लोग बाग जिन्होंने जो कहते हैं ना कि परिवार में इतने पुण्य आत्मा कोई रही है जिसके आशीर्वाद से या लगातार अच्छे कर्म होते रहे हैं, उनके आशीर्वाद से अगर बच पाए तो बच पाए, अदरवाइज ऐसे स्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन में विघटन आता ही आता है। तो हमारे ज्योतिषीय पैनल ने आज हमें जो मार्गदर्शन दिया उससे मोटे तौर पर जो बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि आपकी कुंडली देखकर ज्योतिषी जहां ये समझता है कि आपकी चित्तवृत्ति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आप किस तरह के क्षेत्र की ओर आकृष्ट होंगे, कहां सफलता अर्जित करेंगे, ये सब अगर ज्योतिषी से आप खुद भी समझ लें खुद के बारे में और अपने जीवन साथी के बारे में, तो शायद दाम्पत्य जीवन थोड़ा आसान और ज्यादा सुखद हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी से उसके चित्त के विपरीत यदि कुछ उम्मीद करेंगे, निश्चित तौर पर आप दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। तो जो ज्योतिषी आधार पर विवेचना की जाती है, कुंडली की गुण मिलाए जाते हैं, गुण दोष देखे जाते हैं, संपूर्ण कोई नहीं हो सकता। वैवाहिक जीवन है ही नाम एक दूसरे को पूर्ति देने का, एक दूसरे को पूरक करने का। तो इसलिए ज्योतिषीय ज्ञान को इस्तेमाल सिर्फ ज्योतिषियों को नहीं करना है, उसको बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ हमें आपको भी इस्तेमाल करना है, तभी हम ज्योतिष की मदद लेकर एक सफल दाम्पत्य जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। इस ज्ञानवर्धक पूरे डिस्कशन के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योतिष विशेष में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह इसी दिन इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।